हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज हम करने वाले हैं लखमीर सिंह का चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का मोशन के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इज डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर क्वांटिटी। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जो डिस्प्लेसमेंट है क्या वो स्केलर क्वांटिटी है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इसको फॉर्म के बारे में मतलब लाइन में कैसे लिखेंगे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर डिस्टेंस इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? सबको पता है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, चेंज द स्पीड ऑफ 6 मीटर स्क्वायर इंटू किलोमीटर्स आवर। अगर हम मीटर को किलोमीटर्स में करते हैं तो 18/5 आएगा, और अगर हम किलोमीटर को मीटर्स में करते हैं तो 5/18 आएगा। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट नेम इज गिवन टू द स्पीड इज स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक स्पीड की स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है? अगर हम इसको सिंपल वन वर्ड में लिखना चाहे तो वेलोसिटी लिख सकते हैं। जो स्पीड की स्पेसिफाइड डायरेक्शन है वो वेलोसिटी है, वरना हम ऐसे लिख सकते हैं, द स्पीड ऑफ बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इट इज अ कॉल्ड वेलोसिटी। हमें दो एग्जांपल देने हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। व्हेन अ कार ट्रेवल ऑन अ रोड, फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया। सेकंड हो गया ये। सेकंड मैंने तो लिख रखे हैं, लेकिन आप सेकंड छोटा सा लिख लीजिए। सेकंड एग्जांपल ये लिख लीजिए, द हॉर्स रनिंग इन द गार्डन। अब वो जो घोड़ा है वो भाग रहा है, वो थोड़ी ना देख रहा है मैं 10 मीटर पहले भागूंगा फिर 10 मीटर भागूंगा, वो तो अपनी भागता ही रहेगा ना। तो बस वो अपने इक्वल डिस्टेंस पे तो भागेगा नहीं, अनइक्वल डिस्टेंस पे भागेगा, अनइक्वल इंटरवल पे भागेगा। तो एक द हॉर्स रनिंग इन द गार्डन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइड डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। ये क्वेश्चन बोल रहा है जो फिजिकल क्वांटिटीज है डिस्टेंस की ट्रेवल बाय टाइम टेकन, वो इसमें हमें क्या मिस कर रहा है, कोई फॉर्मूला बन रहा है या फिजिकल क्वांटिटी है? ये ट्रेवल दैट डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, तो साफ इसका आंसर स्पीड है वैसे तो, लेकिन मेरे को थोड़ा मेरा दिमाग चला तो मैंने क्या सोची कि डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन बन रहा है। स्पीड का फॉर्मूला बना है स्पीड अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। वैसे आप स्पीड भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया। हम अपने सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डू द मेजर इन अ कार, व्हाट डू द फॉलोइंग मेजर इन अ कार। जो स्पीडोमीटर होता है वो हमारा यूज होता है किसी भी चीज की स्पीड को मेजर करने के लिए, और जो ओडोमीटर होता है वो यूज होता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। हम स्पीडोमीटर को कैसे लिख सकते हैं डिफाइन में, इन अ यूजिंग मेजर स्पीड ऑफ अ कार स्पीडोमीटर, ओडोमीटर यूजिंग टू डिस्टेंस मेजर इन अ कार। हम हमारे सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी सेवंथ नहीं एट्थ की तरफ। हमारा एट्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज विच गिव्स अस आइडियाज हाउ स्लो और फास्ट बॉडी इज मूविंग। हमें ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है जो हमें आइडिया देती है कि हम स्लो जा रहे हैं फास्ट जा रहे हैं, तो वो है स्पीड और वेलोसिटी। हम इसको स्पीड और वेलोसिटी लिख सकते हैं, ये हमारा सिंपल सा आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ बॉडी ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एंड येट इज रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो पूछा है, अगर हम अपने स्टार्टिंग, पहले तो हम डिस्टेंस को लेते हैं। अगर हम डिस्टेंस को अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए बी सी, इसने यहाँ 10 मीटर चला, यहाँ 10 मीटर चला, ये यहाँ से 10 मीटर चला और यहाँ पे बैक आया 10 10 10 प्लस 10 20 ना। लेकिन वहीं डिस्प्लेसमेंट में अगर वो 10 मीटर जहाँ जा रहा है वो उसी पॉइंट पे वापस आ रहा है, उसने कितना कवर किया पाथ, 0 ना। डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0 और डिस्टेंस कितना आया 20। 10 मीटर चल रहा है जब वो, तो डिस्टेंस आया 20, और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 0 डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 20। अब इसकी डिफाइन देखते हैं हम लोग, चलिए।
डिफाइन क्या बोल रहे हैं, मैंने जो लिखा है अपोज डिफाइन के अकॉर्डिंग चले तो टू स्टार्टिंग पॉइंट एज एंड कंटेन नॉन जीरो डिस्टेंस। जो डिस्टेंस होगा वो जीरो तो होगा ही नहीं स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या बोला है, बॉडी सेड टू बी जीरो व्हेन द बॉडी कम्स बैक इट स्टार्टिंग पॉइंट्स। मैंने जो बताया था वही लिखा है मैंने, जो वो बॉडी है वो अपने कम बैक आ रही है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापसी आ रही है, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जीरो। हमारा कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्टेंस जीरो हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ये हमारी डिफाइन भी बोलती है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज कांट बी जीरो। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा 10th क्वेश्चन बोल रहा है इन एडिशन टू स्पीड what else should we know to predict the position of moving the body। इसके आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही समझ आ रहा है कि जो डायरेक्शन है, वी शुड नो फ्रॉम डायरेक्शन, हम सब डायरेक्शन के बारे में अच्छे से जानते हैं। डायरेक्शन टू मूविंग बॉडी हमें साफ सीधे डिफाइन लिख सकते हैं, when we should know from direction to moving body। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, when a body in addition to speed we also should know predict the position of moving body। बस यही बोल रहे हैं कि बॉडी कैसे मूविंग करती है, we should know from direction to moving body। ये हमारा आंसर हो गया। इसको डेफिनेशन मैंने बता दी, we know should from direction to moving body। हम अपने 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When is the body said to have uniform motion, uniform velocity? When a body covers equal distance in equal interval of time, then it is a uniform motion। जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो इक्वल टू इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन एक बार 10 किलोमीटर चल रहा, फिर 20, फिर 30, बट यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जो कि बिल्कुल मतलब करेक्ट इंटरवल टाइम पे चलता है। अगर वो 10 किलोमीटर चल रहा है तो वो आगे 10 किलोमीटर ही चलेगा, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अंडर विच कंडीशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड। सिंपल सा है, जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल कैसे हो सकता है और एवरेज स्पीड के, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव टू स्ट्रेट लाइन। जो ऑब्जेक्ट है अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे टाइम, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल। मैं आपको डेफिनेशन फिर से बोल देती हूँ। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, इस लाइन का मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव करे, लाइन में the magnitude of average speed and average velocity is equal। it is called नहीं, हमें average velocity तक ही करना है। ठीक है, हम अपने 13 क्वेश्चन की तरफ ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। 13 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सेकंड पार्ट में मिलेगा। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर करते जाना। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।